हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वप्निल सूर्यवंशी और आज हमारा है डे 18 बिगिनर टू प्रो इन्वेस्टर सीरीज का। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे मतलब अच्छे स्टॉक्स है उसे आप कैसे पिक कर सकते हैं। तो आप मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप डेली जो यूज करते हैं सुबह उठने से शाम तक आप जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो उसे सर्च कीजिए कि वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट है क्या। आप उन प्रोडक्ट से सेटिस्फाई रहेंगे तो आपको उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मान लीजिए आप सुबह उठते ही ब्रश करते हो तो ब्रश करने के लिए कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो या फिर कोलगेट यूज करते हो तो कोलगेट लिस्ट है तो उसका प्राइस देखो और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकेंड है कि आप तेल कौन सा लगाते हो तो वो होगा मतलब फॉर एग्जांपल के देता हूँ मैं, पैराशूट का रहेगा तो पैराशूट इस पे है कि नहीं स्टॉक एक्सचेंज पे, तो पैराशूट का नाम पैराशूट नहीं है बट मारिको उसकी पेरेंट कंपनी है तो वो लिस्टेड है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप ऐसे आप कार कौन सी कंपनी की यूज करते हो, मारुति या महिंद्रा, तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे है कि नहीं। वैसे ही आप बाइक कौन सी यूज करते हो। और फिर इसके बाद आप कपड़े कौन से ब्रांड के पहनते हो तो उसके लिए आदित्य बिरला है। और आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कौन से आपके घर में यूज करते हैं, आप शैम्पू वगैरह या फिर बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या तो जोमेटो से अगर फूड ऑर्डर करते हो तो जोमेटो भी लिस्टेड है तो आप उसके भी शेयर्स बाय कर सकते हो। और पेट्रोल कौन से इससे भरते हो आपके पास मतलब इंडियन ऑयल है या भारत पेट्रोलियम है तो ये भी स्टॉक लिस्टेड पे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो आप इनमें भी ये कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो उनसे भी वो जो प्रॉफिट वगैरह रहेगा वो डिविडेंड केस में आपको आता रहेगा। तो ये एक आइडिया है। फिर इसके बाद आप अगर देखोगे तो ये तो मैंने एक ओवरव्यू दिया कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब कैसे आप ये कर सकते हो, देख सकते हो एक स्टॉक्स को पिक करने के लिए। तो इसके बाद अभी एक कंपनी के फाइनेंशियल भी रहते हैं। तो पहले तो ये रहता है कि कंपनी ग्रो हो रही है कि नहीं, तो इसको हम डिटेल में देखते हैं थोड़ी देर बाद कि उसका सेल्स रेवेन्यू वो सब। फिर उसके बाद आता है सेकेंड कि कंपनी के पास मतलब कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, कोई ऐसा एडवांटेज है जो दूसरे कंपनी के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी मैं बोलूं तो एप्पल ब्रांड आपको सबको पता रहेगा, तो इसका एप्पल को लोग प्रीमियम प्राइस पे में पे करते हैं क्योंकि उसका ब्रांड नेम है, उसकी एक वैल्यू है। तो वैसे ही कंपनी को अभी कुछ भी ये करना रहेगा तो एक स्वॉट एनालिसिस करके रहता है तो जिसमें हमें पता चलता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है। और नीचे आता है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, यानी कि कंपनी को किस चीज में नई नई अपॉर्चुनिटीज है और कौन से थ्रेट्स है। तो ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है ये कंपनी की इंटरनल होती है और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि उसमें उस स्टॉक्स में प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है और उनका टॉप मैनेजमेंट क्या है। यानी कि हर साल प्रमोटर्स की होल्डिंग मतलब कम तो नहीं हो रही है, एटलीस्ट उसकी होल्डिंग मतलब 60% के ऊपर ही रहनी चाहिए, जो अच्छे स्टॉक्स की एक निशानी है। और इसमें जो भी टॉप मैनेजमेंट रहेगा उसमें वो लोग का प्रीवियस वो लोग ने कुछ फ्रॉड तो नहीं किया, वो लोग को एक्सपीरियंस कितना है, क्वालिफिकेशन कितना है, ये भी चेक करना चाहिए। और इसके बाद आता है कि उस कंपनी पे कर्जा कितना है, अगर ज्यादा कर्जा होगा तो वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो उसके बाद आता है कि आपको रिस्क भी देखना पड़ता है बिफोर इन्वेस्ट करने से पहले, यानी कि वो कंपनी स्मॉल कैप है, मिड कैप है या फिर लार्ज कैप है। तो आप देखोगे तो स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा हाई रिटर्न रहता है, वैसा उसमें हाई रिस्क भी होता है। आपके जो स्टॉक्स का प्राइस है वो 4 गुना 5 गुना बढ़ भी सकता है या फिर वो लॉस में गया, अच्छा नहीं चला तो वो कंपनी पूरी तरह से डूब भी सकती है। फिर इसके बाद आता है मिड कैप में थोड़ा मीडियम रिस्क रहता है और उसका रिटर्न भी मतलब थोड़े एवरेज रहते हैं। और लास्ट में आता है लार्ज कैप में एकदम जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, यानी कि एचडीएफसी मतलब टॉप जो अपने निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनियां है वो सब आती है। तो इसमें रिस्क बहुत कम रहता है, इसके डूबने के चांस बहुत कम रहते हैं। और इसका जो रिटर्न भी रहता है वो मतलब एक स्टेबल रहता है, इतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता। तो उसके बाद लास्ट आता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसका आपका मतलब टाइम फ्रेम कि आपको मतलब 1 साल के लिए करना है, 2 साल के लिए करना है, या फिर आपका उस इन्वेस्टमेंट को लेके गोल क्या है। कि मतलब कभी कभी होता है कुछ लोग रिटायरमेंट के लिए पैसे सेव करते हैं यानी कि इन्वेस्ट करते हैं, या फिर उनके बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट गोल रहेगा उस हिसाब से आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इतने आपको ध्यान रखनी पड़ती है इन्वेस्टिंग करने से पहले, कोई किसी भी स्टॉक्स को चूज करने से पहले।
तो अभी मैं सीधा स्क्रीन पे चलता हूँ, तो उसमें हम देखेंगे फाइनेंशियल रेशियो, उसके प्रॉफिट वगैरह, पी रेशियो, अर्निंग पर शेयर। तो इससे हमें आइडिया आ जाएगा कि उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो हम चलते हैं अभी सीधा स्क्रीन पे। तो मैंने अभी टिकर टेप पे मैं जा रहा हूँ तो स्टॉक एनालिसिस के लिए। तो आप कोई भी ऐसा स्टॉक एनालिसिस के लिए चूज़ कर सकते हैं, मनी कंट्रोल है या फिर टिकर टेप है। तो मुझे टिकर टेप पर से ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं, वो इजी हो इसके लिए कि एड्स कम है इसमें, मनी कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा एड्स है। तो अभी हम इसमें एक स्मॉल कैप और एक लार्ज कैप कंपनी का एनालिसिस करेंगे कि उसमें क्या देखना रहता है क्या नहीं देखना रहता। तो हम सिर्फ बिना फाइनेंशियल्स को देखे, सॉरी फाइनेंशियल नहीं, स्टॉक्स के प्राइस को देखे, हम सीधा पहले फाइनेंशियल देखेंगे कंपनी के, फिर उसके बाद कंपनी का स्टॉक्स प्राइस देखेंगे। तो इससे हमें किसी से टिप्स लेने की ज़रूरत नहीं है कि स्टॉक्स को कैसे एनालिसिस करें, और इसके बाद आप मतलब एक अच्छे ये बन जाएंगे, इन्वेस्टर बन जाएंगे जिसको एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक लार्ज कैप का लेता हूँ एग्जांपल, पिडिलाइट का। तो आपको सबको पता है पिडिलाइट यानी कि फेविकॉल की कंपनी है, पिडिलाइट इंडस्ट्री। तो अभी हम इसका स्टॉक प्राइस नहीं देखेंगे, हम सीधा चलेंगे फाइनेंशियल्स पे। तो इसके पहले इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट हम पहले देखेंगे टोटल रेवेन्यू यानी कि इसकी टॉप लाइन, और नेट इनकम यानी कि बॉटम लाइन यानी कि उसका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, नेट इनकम। तो ये दोनों बढ़ना चाहिए। तो और ये सब रेड रेड दिया है वो मत देखिए, वो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हर साल इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं। तो पहला तो है 4000, फिर 2016 में 5000, फिर 2018 में 6000, और ये सब जो फिगर्स है वो सीआर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 2023 तक है, और इसका 11,000 तक, मतलब हर साल जो रेवेन्यू इनका वो बढ़ते जा रहा है। तो मैं इसे एक ग्रीन फ्लैग बोल सकता हूँ, इसे कंसिडर कर सकते हैं हम कि ये बिजनेस उसका बढ़ते जा रहा है। और अभी देखते हैं नेट इनकम बढ़ रहा है कि नहीं हर साल। तो पहला है 512 करोड़, फिर 600 करोड़, फिर 800 करोड़, फिर 2018 में 900 करोड़। यानी कि यहाँ पर भी हर साल कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो आगे देखते हैं अभी हम। ओके, तो ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हर साल लगातार प्रॉफिट जो बढ़ते जा रहा है, 1000 करोड़, 1200, तो और ये 1273। तो हर साल इसमें जो नेट इनकम यानी कि प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है। तो इसे भी मैं ग्रीन फ्लैग बोलूँगा कि ये भी चलेगा। और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर और पीई वगैरह दिया है वो है। तो अर्निंग पर शेयर यानी कि वो तो बता दिया था मैंने कि एक शेयर को एक कितना आप पैसा दे रहे हो एक शेयर पे। और पीई मतलब कि वो मतलब पी अगर 10-15 के नीचे हो तो अच्छा रहता है, यानी कि अगर 15 पी है तो आप 15 गुना पैसा दे रहे हो 1 रुपया कमाने के लिए। तो अभी तो ऐसा पी अलग रहता है, ईपीएस भी अलग रहता है, क्योंकि कुछ कंपनी का बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनमें लोग बिलीव करते हैं वो कंपनी बहुत अच्छी रहती है इसके लिए। अभी चलते हैं बैलेंस शीट पे, और उसमें हम देखते हैं कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज़ कितनी है। तो हर साल उसके एसेट्स बढ़ने चाहिए और लायबिलिटीज़ है वो कम होनी चाहिए। तो चेक करते हैं अभी हम यहाँ पे इस कंपनी का टोटल एसेट्स 2800। ओके, फिर उसके बाद अगले साल बढ़ा है, उसके बाद भी बढ़ा है, फिर 4000, फिर 5000, फिर 6000। और ये देखिए हर साल इसके एसेट जो है कंपनी के वो बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं इसे भी ग्रीन फ्लैग दूंगा, मतलब एसेट क्या, अभी लायबिलिटीज़ भी देख लेते हैं एक बार। तो लायबिलिटीज़ भी तो इससे तो हाफ ही है, हाफ से भी कम है, मतलब अभी पूरा देखेंगे तो ये ठीक है, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक कंपनी है जो इतना उसके ऊपर कर्जा है वो आराम से पे कर सकती है। अभी आता है कैश फ्लो पे। कैश फ्लो यानी भी कितना कंपनी का फ्री का पैसा है जो वो उनके लिए यूज़ कर सकते हैं डेली में, तो वो ज़्यादा होना चाहिए। तो पहला तो 2014 में 204 था, फिर 2015 में 142 करोड़, फिर 2016 में ओके। तो ये भी यहाँ पर भी फ्री कैश फ्लो है जो हर साल बढ़ रहा है। तो इसे भी हम गुड इसमें कर सकते हैं, मतलब ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। तो ये भी अच्छा है। तो यूजुअली जो लार्ज कैप कंपनी का आप बैलेंस शीट देखोगे तो वो ऐसे रहता है, ज़्यादा करके ग्रीन ही रहता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं रहती इतने। तो फ्री कैश फ्लो भी सही है। तो ये मोर मतलब स्टेबल कंपनी होते हैं। और अभी हम ये सब फाइनेंशियल तो इसके सब ग्रीन है। तो अभी हम नीचे आते हैं और यहाँ पे कंपनी हर साल एनुअल रिपोर्ट
प्रेजेंट करती है और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी डालती है। अगर ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं और किसी को पता भी नहीं रहता ये कहाँ होता है। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप अनकॉमन हो जाओगे, क्योंकि कॉमन लोग हो ये पढ़ते नहीं है और उन लोगों को पता ही नहीं रहता ये सब क्या होता है। और एनुअल रिपोर्ट मैं पीडीएलआईटी का खोल रहा हूँ, तो इसमें कंपनी के फ्यूचर प्लान्स वगैरह सब रहते हैं डिटेल में कि वो आगे क्या क्या करने वाले हैं, प्रॉमिस। बट ये बहुत बड़ी रहती है और लोग इसको पढ़ते नहीं है, बोरिंग होता है ये बहुत पढ़ना, तो इसके लिए। लेकिन आप ये पढ़ लोगे तो आप अनकॉमन हो जाओगे और आपको मतलब कंपनी में बिलीफ हो रहेगा। कंपनी नीचे ऊपर जाए फिर भी आप उसके फाइनेंशियल देख के। तो चलिए, ये अभी आपको तो पता है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अभी हम जाएंगे सब ये अभी हम लोग ने ये तो देख लिया फाइनेंशियल कंपनी के। अभी हम आते हैं स्टॉक्स प्राइस पे। तो स्टॉक प्राइस देखते हैं कंपनी का हर साल बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये 1 डे का है, तो मैं अभी इसको 1 ईयर और 5 ईयर पे देखता हूँ। ये देखिए, तो कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा, कंपनी अच्छे प्रॉफिट कमाएगी, तो स्टॉक का प्राइस भी उसमें दिखते हैं। तो 5 ईयर का देखो आप कितना है, तो कंपनी ने 133% यानी 100% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। मैक्स करेंगे तो ये मतलब बहुत ही 10 साल 15 साल का डेटा है। तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ रहता है कंपनी का लो रिस्क है, लार्ज कैप है, वो आप पढ़ सकते हो। और इसमें बहुत सारी चीज़ें दिए रहते हैं और ये की मैट्रिक्स भी है, पीई वगैरह, सेक्टर का पीई क्या है, और हाँ, और ये स्टॉक्स का पीई क्या है। तो और नीचे आओगे तो उसके पीयर जो मतलब कॉम्पिटिटर्स, पीयर्स मतलब कॉम्पिटिटर कौन कौन सी कंपनी है वो भी यहाँ पे दिखती है, और आप उसके साथ ही उसका कंपेयर करिए तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक की प्राइस सस्ते है कि नहीं और कौन सा स्टॉक अच्छा है। तो अभी नीचे आओगे तो आप उसका स्टॉक्स का चार्ट्स के थ्रू भी ये रहता है, कंपैरिजन रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे पीडीएलआईटी का है, एसआरएफ का है और पीएनडी करके है ये कंपनी। तो इन तीनों का यहाँ पे स्टॉक्स का चार्ट भी है। तो ये तो लार्ज कैप कंपनी का हो गया, उसका लो रहा है दिया है कितना वो था। तो अभी हम जाते एक स्मॉल कैप कंपनी लेते। फॉर एग्जांपल मैं बर्गर किंग का देखता हूँ। बर्गर किंग स्मॉल कैप है, तो आपको सबको पता है कि बर्गर बेचने वाली कंपनी है। तो अभी मैं इसे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा है। तो मुझे अगर स्टॉक्स का नाम नहीं मिलता तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूजुअली इसमें जाता हूँ, गूगल पे डालता हूँ और उसका स्टॉक्स का नाम ये करता हूँ, तभी मुझे वो मिल जाता है। फिर अभी या तो बर्गर एशियन पेंट्स आ रहा है तो ये नहीं देखेंगे हम। तो अभी मैं गूगल पे उसका स्टॉक का नाम क्या है वो एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि स्टॉक का नेम उसके पेरेंट कंपनी के ऊपर रहता है, कभी कभी अलग रहता है। तो अभी हम जाते हैं, मैं डालता हूँ यहाँ पे बर्गर किंग शेयर प्राइस आजा। ओके बर्गर किंग, ओके मैंने बर्गर किंग डाला, सिर्फ शेयर प्राइस डालता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। और देखो रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड, और इसका एनएसी पे आरबीए करके उसका शॉर्टकट है। तो अभी हम आरबीए डालेंगे वहाँ पे, या फिर पूरा नाम भी डाल सकते हो आपके हिसाब से। तो आरबीए सर्च करता हूँ तो हमें पता चल जाएगा। ओके 122 स्टॉक्स का प्राइस है। तो अभी हम इसके फाइनेंशियल चेक करेंगे। तो हमको पहला इसका स्टॉक्स का प्राइस जो है वो देखना ही नहीं है, हम सीधा उसके इस पे जाएंगे, फाइनेंशियल पे ही जाएंगे, उसका कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं वो देखेंगे। तो चलिए हर साल हम इनकम स्टेटमेंट पे आते हैं सबसे पहले। तो रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है कि नहीं, और ये ऊपर ग्रीन दिया वो मत देखिए, वो बाद में देखेंगे, पहले से हम ये देखते हैं क्योंकि वो वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो ओके रेवेन्यू है 18 करोड़ 140 करोड़ 254 308 644 848 1000 2000। मतलब यहाँ पे रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या कंपनी प्रॉफिट बना रही है कि नहीं, नेट इनकम यानी कि इनका जो बॉटम लाइन है वो बढ़ रहा है कि नहीं, तो वो तो माइनस में है। मतलब कंपनी लगातार इन्वेस्टर का पैसा गंवा रही है, वो सब माइनस में क्रिएट कर रही है। -38 माइनस आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कंपनी के पास कुछ पैसे नहीं। अगर आप पैसा इसमें लगाएंगे तो मेरी तरफ से मतलब ये तो रेड फ्लैग है इसमें, क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं बना रही है। प्रॉफिट नहीं बना रही तो वो इन्वेस्टर का पैसा कैसे डबल करेगी, मतलब ग्रोथ भी नहीं आएगी अगर प्रॉफिट नहीं बना रही है तो मेरे तरफ से तो ये रेड है, तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो अभी मैं जाता हूँ दूसरा बैलेंस शीट पे कि उसके पास एसेट्स कितने हैं और उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ कितने हैं। तो ये भी हम चलते हैं चेक करने के लिए। तो उसके एसेट्स देखते हैं, टोटल एसेट्स। तो ओके टोटल एसेट्स में यहाँ पे 6 साल का डेटा है, तो हम वो देख 2014 से 2023 तक 6-7 साल का।
तो देखिए 205, 686, ओके। और इसके बाद है 7, मतलब इसके पास टोटल 2000 के आसपास ये एसेट है 2300 के। तो उसके साथ हम अभी इसके लाइबिलिटीज भी देखेंगे कि क्योंकि ये नंबर कुछ भी वो लोग कर सकते हैं, बट इतना भी नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो वो ज़्यादा बड़ा चढ़ के देंगे तो ब्लैक लिस्ट हो जाती है कंपनियां। तो लाइबिलिटीज इसके ऊपर 32,000 करोड़, फिर 400, फिर बड़ा, फिर 617, मतलब लाइबिलिटीज इनके ऊपर बढ़ती जा रही है। 1300, 1600 करोड़, ओके। तो यानी कि मतलब इतना इन लोग के पास ये नहीं है, एसेट्स नहीं है लाइबिलिटीज के मतलब मुकाबले। तो ये मेरे हिसाब से मतलब रेड फ्लैग है। वैसे तो इतना नहीं है जितना होना चाहिए, इससे डबल होता तो यहाँ पे मैं ग्रीन फ्लैग देता था, बट अभी ये रेड फ्लैग ही है मेरे लिए। तो अभी हम उसके कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है देखते हैं, क्योंकि देखते हैं। और ये यहाँ पे देखो ग्रीन दिया हुआ है, बट पूरा मतलब अभी हम लोग ने देखा तो रेड रेड ही है। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हो, स्टॉक्स के रिलेटेड टिकर टेप पे रहती है। और कैश फ्लो पे जाते हैं तो कैश फ्लो में 2014 उनके पास देखिए माइनस में कैश फ्लो है, मतलब कंपनी के पास कुछ पैसा ही नहीं है, तो वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कर ही नहीं सकती है अलग से। तो कैश फ्लो देखिए तो नेगेटिव में ही है उनका। अभी हर साल देखोगे तो बढ़ते ही जा रहा है वो। तो मतलब अभी 2019 का देखो से माइनस है, और ये हर फिगर करोड़ में है। 2020 का -114 करोड़, 2021 का -78, 68, 228 माइनस 2023 का। तो इसका तो मतलब स्टॉक ये डूबना है। तो अभी तो इसका मतलब नहीं बोल सकता कि इसमें इन्वेस्ट करो या फिर, ठीक है। अभी हमने तो ये देख लिया है। तो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग इस कंपनी के आईपीओ के पीछे पागल थे। वो लोगों ने भर भर के पैसा डाला। अभी जिन लोगों ने पैसा डाला रहेगा तो हम उसका स्टॉक प्राइस पे देखते हैं। स्टॉक प्राइस देखिए इसके 123 पे। तो अभी हम ये देखेंगे इसका 1 ईयर, और मतलब 1 ईयर का देखेंगे, क्योंकि अभी 1-2 साल पहले ही इसका आईपीओ आया था। तो जिन्होंने भी इसमें आईपीओ में पैसा लगाया उनका पैसा डूब गया रहेगा, क्योंकि आप देखोगे। अभी मैं इसको 5 ईयर पे करता हूँ। तो जब हाई आया था, आईपीओ आया था, लोग पागल हो रहे थे इस आईपीओ के पीछे, 213। और अभी देखिए मतलब जिन्होंने पैसा डाला रहेगा और उनका पैसा मतलब आधा हो चुका है। अभी स्टॉक्स का प्राइस 120, 123 के आसपास है। यानी 200 से लेके आप जाकर अगर अपने 1 लाख डाला रहेगा तो वो 50,000 हो गया रहेगा। तो आप फिर कभी भी देखिए तो आपको ऐसे एनालिसिस करना है, किसी को पूछना नहीं है कि स्टॉक्स टिप्स किसी से मांगनी नहीं पड़े। आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। अभी इतना आप करोगे तो आपको पता चलेगा किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस कंपनी में नहीं। और यहाँ पे इसके पीर मतलब कॉम्पिटिटर्स है, तो जुबिलेंट फूड है, देवयानी है, तो और रेस्टोरेंट तो इसका नाम है आरबी है। तो अभी आपको किसी से भी पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है स्टॉक्स के रिलेटेड। इस तरह से आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। तो फिर इस तरह से हम स्टॉक्स को किसी को भी एनालाइज करके अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। तो बट हाँ, और किसी को भी मतलब हम ऐसा एडवाइस नहीं दे सकते कि तू इस स्टॉक्स में को बाय कर या ले करके, क्योंकि जो सेबी रजिस्टर्ड रहते हैं वही सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं खाली यहाँ पे आपको कैसे अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हो, या मैं जो एग्जांपल लूंगा वो कोई भी ये नहीं है, एडवाइस नहीं है, तो उसमें ब्लाइंडली जाके इन्वेस्ट मत कर देना। वो सिर्फ खाली एनालिसिस के रहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहेगा। तो इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।